field due to straight wire. Magnetic field due to straight wire. Magnetic field due to straight wire. Magnetic field due to straight wire. Due to straight wire, है ना। और अभी जो स्ट्रेट वायर ले रहे हैं वो हम फाइनाइट लेंथ का ले रहे हैं। थोड़ा एक बार इसका प्रूफ आप देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में एंगल को सेट करने के लिए प्रूफ को देखना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। समझ गए बात को। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर और फाइनाइट लेंथ, लेंथ उसका फाइनाइट हो, फाइनाइट लेंथ का वायर हो, ठीक है। चलिए आइए, मान लीजिए ये मैंने एक स्ट्रेट वायर लिया, ठीक है, GH एक स्ट्रेट वायर, और इसमें इलेक्ट्रिक करंट I फ्लो कर रहा है G से H की तरफ। इलेक्ट्रिक करंट I फ्लो कर रहा है G से H की तरफ, और ये वायर फाइनाइट लेंथ का है, फाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट नहीं, फाइनाइट लेंथ का है। और मान लो कि P एक पॉइंट है, यहाँ पर P एक पॉइंट है, जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। P एक पॉइंट है जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो दिया हुआ क्या क्या रहेगा, P से वायर पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया रहेगा, P से वायर पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया रहेगा। देखो ये A मान लिया, P से वायर पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने क्या मान लिया, A के बराबर, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। और उसके अलावा दो डाटा और दिया रहेगा। अगर H को P से मिला दें, मतलब वायर के टॉप एंड को अगर P से मिला दें और वायर के लोअर एंड को भी अगर P से मिला दें, तो इस परपेंडिकुलर से इस लाइन की एंगल और इस परपेंडिकुलर से इस लाइन की एंगल दोनों की वैल्यू दी रहेगी। यानी ये एंगल θ1 के रूप में और ये एंगल θ2 के रूप में आपको दिया रहेगा। समझ में आई बात। ये चार चीज आपको दिया रहेगा। इस स्ट्रेट वायर की वजह से P पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या आएगा वो सुन लीजिए। B बराबर म्यू नॉट बाई 4 इंटू I बाई ए साइन θ1 प्लस साइन θ2। फॉर्मूला आएगा साइन θ1 प्लस साइन θ2। अगर इतना पर भी अगर हम छोड़ दें तो काम चल जाएगा, न्यूमेरिकल बनना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये थोड़ा बेईमानी हो जाएगा अपने टीचिंग के साथ। समझ गए कि ये आया कैसे, ये रिजल्ट समझ गए बात को। रिजल्ट कैसे आया, इससे आप अदर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। समझ गए, लाना यही रिजल्ट है ना। इस स्ट्रेट वायर की वजह से P पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू इतना ही होगा। ये जो स्ट्रेट वायर है GH, इसके वजह से P पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू इतना ही होगा, म्यू नॉट बाई 4 I बाई ए इंटू साइन θ1 प्लस कितना साइन θ2। अब देखिए लाएंगे कैसे, हम बहुत जल्दी इस चीज को आपको डिड्यूस कर देते हैं। यहां जो आप P से परपेंडिकुलर गिराए थे, इसको आप O मान लो, इसको क्या मान लो, O। समझ गया बात को। और यहां से और यहां से कुछ, चूंकि आपको याद होगा बायोट-सावर्त लॉ में हम लोग करंट एलिमेंट लेते थे। अगर मान लो यहाँ पे एक पॉइंट L है और A के जस्ट क्लोज एक पॉइंट और ले लें, तो देखो अगर कर्व होता था तो करंट एलिमेंट टेंजेंट के लॉन्ग होता था, और जो कि वायर स्ट्रेट है तो करंट एलिमेंट वायर के लॉन्ग होगा, स्ट्रेट वायर के लॉन्ग ही होगा। तो ये हो गया आपका DL वेक्टर, ये आपका हो गया DL वेक्टर, याद कीजिए ये आपका हो गया DL वेक्टर। समझ में आई बात। और एक काम करो, O से A तक की दूरी को आप अगर मान लो कि y के बराबर है, अगर O से A तक की दूरी को अगर आप मान लो y के बराबर है, तो ये जो एलिमेंट है इसका लेंथ dy हो जाएगा, कहने का मतलब कि DL वेक्टर का मैग्नीट्यूड dy के बराबर होगा। अगर आपने O से A तक की दूरी को y माना, तो ये जो एलिमेंट है उसका लेंथ क्या हो जाएगा, dy। बोलो किसी को कोई दिक्कत बोलिए। चलिए अब एक काम और कीजिए, थोड़ा देखिए डिडक्शन। ये जो करंट एलिमेंट है इसका ये वाला पॉइंट आप P से मिला दो, और यहां से एंगल नाप लो थीटा,
ये एंगल आप नाप लो थीटा, और जहां पर एरो खत्म हो रहा है करंट एलिमेंट का उसको भी आप P से मिला दो, और ये एक स्मॉल एंगल आप मान लो डी थीटा, ये एक स्मॉल एंगल आप मान लो डी थीटा। क्लियर है? और याद कीजिए मैंने क्या बताया था कि अगर P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो P का पोजीशन वेक्टर A के रेस्पेक्ट में यानी AP वेक्टर, ये P का पोजीशन वेक्टर A के रेस्पेक्ट में यानी कि AP वेक्टर है ना, उसको मान लिया क्या R वेक्टर, क्या मान लिया R वेक्टर। अब आप लोग बताओ कि इस करंट एलिमेंट के वजह से P पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस R वेक्टर डिवाइडेड बाई R क्यूब, है ना। हाँ देखिए द मैग्नेटिक फील्ड due to current element आइडियल वेक्टर, ये जो आइडियल वेक्टर है एट P यानी dB वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल वेक्टर अक्रॉस प्रोडक्ट R वेक्टर डिवाइडेड बाय R का क्यूब। बोलो क्लियर है? फिगर देख के बताओ कि ये जो आपका DL वेक्टर है और ये जो आपका R वेक्टर है दोनों के बीच का एंगल ये होगा। फिगर देखिए ये एंगल होगा, ये वाला एंगल, और बता सकते हैं ये एंगल कितना होगा। तो देखो ट्रायंगल AOP का ये एक्सटीरियर एंगल है और ये एक्सटीरियर एंगल 90 प्लस थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा बोलिए बाबू, कितना हो जाएगा? 90 हाँ 90 प्लस थीटा। हाँ ये एंगल जो मैंने यहाँ पर इंडिकेट किया ये 90 प्लस थीटा हो जाएगा। तो आइए डीबी का मैग्नीट्यूड निकाल लो, तो बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल आर साइन 90 प्लस थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब। साइन 90 प्लस थीटा ये होता है कॉस थीटा और आर से कटेगा आर क्यूब, नीचे में आर स्क्वायर यानी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल बटा आर स्क्वायर साइन 90 प्लस थीटा, ये आपका हो गया कॉस थीटा। और हम पहले क्या दिए थे कि डीएल वेक्टर का मैग्नीट्यूड dy के बराबर है, तो dl के जगह पर लिख दो dy, क्या लिख दो dy, तो बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी वाई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। चलिए इस एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड आपने P पर कैलकुलेट कर लिया, लेकिन हमको पूरे वायर का मैग्नेटिक फील्ड P पर निकालना है, तो वी विल हैव टू परफॉर्म इंटीग्रेशन। लेकिन इस इंटीग्रेशन में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे वेरिएबल्स आ गए, एक वेरिएबल y आ गया, एक वेरिएबल ये एंगल थीटा आ गया और एक वेरिएबल ये r भी आ गया। y, थीटा और r तीन वेरिएबल है, y, थीटा और r, हमको सबको कन्वर्ट करके एक सिंगल वेरिएबल में पहले लाना होगा। समझ में आई बात? तो पहले इतना का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम बहुत जल्दी बता रहे हैं इस चीज को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पसीना हमको बहुत आएगा चूंकि फीवर का ये हालात है। हो गया सर। देखिए ये dy यहाँ इंडिकेट कर देते हैं, इस छोटे से एलिमेंट का लेंथ dy के बराबर था, तो db बराबर आया, db बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डी वाई बटा आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना। अब हमको y को और r को थीटा में ट्रांसफॉर्म करना है, थीटा में। ये सभी चीज सीखिए। कल कोई डाउट क्लास में एक स्टूडेंट आप ही के अभी ग्रुप में है, पार्टिसिपेंट में है, उन्होंने एक क्वेश्चन दिया था किसी जेई का पूछा हुआ, प्योर वहां पर कैलकुलस ओरिएंटेड क्वेश्चन था। एक फोर्स डिपेंडेंट वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स दिया हुआ था और उसमें 4 ऑप्शन था, उसमें से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना था। तो क्या साजिया बताओ ये सब स्टेप वहां पर काम आता है कि नहीं आता है? बोलिए, जो अभी काम कर रहे हैं खुद बोलिए, आप लोग बोलिए, बोलिए। यस सर। हाँ चलिए, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी वाई बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब क्या करें
कि खाली ये वेरिएबल थीटा के टर्म में आ जाए। देखो ट्रायंगल ओएपी में, इन ट्रायंगल ओएपी बताओ tan थीटा, ये एंगल थीटा है, tan थीटा p बाई बी यानी y बाई ए, tan थीटा इज इक्वल टू y बाई ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, y बराबर a इंटू tan थीटा, और एक काम करो y को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो dy बाई डी थीटा ये कांस्टेंट है बाहर, और tan थीटा का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा, सबको याद होगा। और यहां से dy का मान a sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। चलिए एक लफड़ा हट गया, dy हट गया a sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। समझ गया बात को? हम बार बार बोल रहे हैं जो लास्ट रिजल्ट आता है वो याद करने से आपका ज्यादा सवाल नहीं बन पाएगा, लेकिन हाँ ये जो प्रूफ कर रहे हैं इसमें एक मुकाम ऐसा आएगा जिसने उस चीज को याद रखा वो हर सवाल क्रैक करके एग्जाम का होगे। वो पॉइंट आने वाला है जो अभी आपको हम डिस्कस करेंगे। समझ गए? dy इज इक्वल टू कितना, a sec स्क्वायर थीटा इंटू कितना, डी थीटा। dy यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, dy को चेंज कर देंगे हम लोग। एक मसला और रह गया, किसका? r का। r को भी आप हटा सकते हैं। ये जो r है ये कैसे हटेगा? cos थीटा इज इक्वल टू b बाई एच, cos थीटा इज इक्वल टू b बाई एच, b का मतलब a और h का मतलब r। बताओ r का वैल्यू क्या हो गया? a बाई cos थीटा, और a बाई cos थीटा का मतलब a sec थीटा, a इंटू कितना, sec थीटा। बोलो क्लियर? r का वैल्यू भी आ गया कितना, a इंटू कितना, बोलो a इंटू कितना, बोलो r का वैल्यू कितना आया, बोलिए a इंटू sec थीटा। अब आप यहां पर पुट कर दें dy का मान और r का मान आप पुट कर दें, तो बोलिए db बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू dy का वैल्यू a sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, a sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बटा r का वैल्यू बोलो a sec थीटा, तो r स्क्वायर है मतलब a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा इंटू कितना, cos थीटा। sec स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा आपका कैंसिल हो गया, a और a आपका कैंसिल हो गया, तो db इज इक्वल टू बोलो क्या बचा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। आ गया सिंगल वेरिएबल में यानी थीटा के टर्म में आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अगर आप इसको याद रखते हैं और तब आप इंटीग्रेट करते हैं तो आपके लिए एग्जाम में बहुत बेनिफिशियल होगा। बात फॉलो किए, क्योंकि हो सकता है वायर ये हो अब पी पॉइंट यहां पर नीचे में हो, मामला गड़बड़ा जाएगा ना। मामला अगर वो रख के गए हो ना म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए, जो फॉर्मूला लिखे थे यहाँ पर, जो अक्सर लोग रख के जाते हैं, गड़बड़ा जाएगा। क्योंकि आपको वायर को पीछे प्रोड्यूस करना होगा, पी से परपेंडिकुलर गिराना होगा। समझ गए बात को? इस एंड को पी से मिलाओगे, इस एंड को पी से मिलाओगे, ये एंगल नापोगे और ये एंगल नापोगे। तो ये चीज अगर पता रहेगा तो आपको इंटीग्रेट करने में आसानी होगी। बात आई समझ में? और वो उस रिजल्ट से डिफरेंट आएगा जो रिजल्ट अक्सर लोग रट करके जाता है। मेरी बात आई समझ में? बोलिए। लेकिन हाँ ये जनरल फॉर्म है, ये एकदम जनरल फॉर्म हो गया है ना। आप इसको याद रखिए, dv बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। मतलब इस एलिमेंट ने पी पर मैग्नेटिक फील्ड इतना ही प्रोड्यूस किया। dv इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा। समझ गए? आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ी गंदगी को साफ कर देते हैं और उसके बाद आपको हम बनाते हैं, इसको आगे इंटीग्रेट करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया सर। फिगर को हल्का कर देते हैं थोड़ा सा, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर। ये आपका स्टेट वायर था GH, इसमें करंट I था और आपको P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी। आपने P से वायर पर परपेंडिकुलर लिया, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस A माना। आपको दिया हुआ था कि H को P से मिलाया
और जी से पी को मिलाया, ये वाला पूरा एंगल दिया हुआ था θ1 और ये वाला पूरा एंगल ये दिया हुआ था कितना, θ2। बोलो क्लियर, ये इतना चीज आपको दिया हुआ था। अरे बोलिए बाबू, बोलिए। यस सर। और आपने यस सर। और आपने किसी पॉइंट पर एक एलिमेंट लिया, करंट एलिमेंट डीएल वेक्टर यानी, अच्छा इस पॉइंट का नाम क्या दिए थे सना, इस पॉइंट का नाम क्या दिए थे, इसका क्या नाम दिए थे, ए। चलो इसका नाम ए दिए थे। आपने ए से पी को मिलाया था और आपने ये एंगल थीटा नापा था, आपने ये एंगल थीटा नापा था। और जब इसको पी से मिलाए थे तो यहाँ पे एक स्मॉल एंगल डी थीटा बना था। खैर उसकी अब उसको शो करने की जरूरत नहीं है, बस ये एंगल थीटा यहाँ पर शो कर दो। समझ गया बात को। डीबी का ये वैल्यू है, मतलब इस करंट एलिमेंट ने पी पर मैग्नेटिक फील्ड इतना प्रोड्यूस किया। डीबी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाई ए इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब आपको जब इंटीग्रेटिंग लिमिट बैठाना होगा, यानी पूरे वायर का आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा, तो दिमाग लगाइए कि वायर को कवर करने के लिए आपने यहां पर जो एलिमेंट लिया वो एलिमेंट कहां से कहां तक लोगे, जी से लेके एच तक। कहां से कहां तक बोलिए, जी से एच। हाँ, ये एलिमेंट जो आपने ए पर लिया उसको कहां से कहां तक लेंगे, बोलिए आप लोग सब। जी टू एच। जी टू एच, हाँ। द टोटल मैग्नेटिक फील्ड, द टोटल मैग्नेटिक फील्ड, द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पी है ना, और बी बराबर इतना टर्म आपका कांस्टेंट टर्म है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए, ये कांस्टेंट टर्म है, उसको बाहर करो। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाई ए को बाहर किया और इंटीग्रल ऑफ कॉस थीटा इंटू डी थीटा, है ना। जैसा कि सना ने कहा जी से लेके एच तक, तो वो तो पॉइंट का नाम है, लेकिन हमको वहां पे वैल्यू देनी है। और वैल्यू किसकी होगी बोलिए, किसकी होगी, थीटा की। किसकी होगी बोलिए, थीटा की। थीटा की। थीटा की। ये बताओ थीटा जो तुम परपेंडिकुलर से नापे हो वो आप क्लॉकवाइज सेंस में नापे हैं, किस सेंस में नापे हैं बोलिए, यहीं पर फंसता है बच्चा। क्लॉकवाइज सेंस में। क्लॉकवाइज सेंस में नापे हैं। अब आप सोचिए, अगर लोअर लिमिट आप जी लेते हैं और पी से अगर आप जी को मिलाते हैं तो परपेंडिकुलर से ये एंगल बोलो किस सेंस में है, बोलो किस सेंस में है, बोलो एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, जबकि जो बेसिक थीटा है वो क्लॉकवाइज सेंस में है, लेकिन ये वाला एंगल एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है। तो बताओ लोअर लिमिट माइनस θ2 होगा। लोअर लिमिट क्या होगा बोलिए, क्या होगा, माइनस थीटा टू। हाँ, यहाँ पे लोअर लिमिट माइनस θ2। चलिए जी का लिमिट हो गया। अब जी से चले जाइए एच पर, एच से पी को मिलाया। बताओ परपेंडिकुलर से ये एंगल नापा, परपेंडिकुलर से ये एंगल नापा, ये तो क्लॉकवाइज सेंस में नापा और थीटा भी क्लॉकवाइज सेंस में है, तो इस एंगल का साइन वही रहने दीजिए, यानी θ1 प्लस θ1, यहाँ पे अपर लिमिट θ1। बस इसको आपको इंटीग्रेट करके अब आंसर ले आना है। तो देखिए हम बार बार कह रहे हैं, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा अपने एग्जाम के लिए। जो रिजल्ट आया है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट इंटीग्रेट करने से पहले जो ये एक्सप्रेशन आया है। बात आई समझ में। चलिए बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाई ए। बताओ कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा स्क्वायर ब्रैकेट और लिमिट माइनस θ2 से लेके प्लस θ1। पहले थीटा की जगह पर अपर लिमिट यानी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाई ए, थीटा की जगह पर θ1 साइन θ1 और माइनस साइन दे करके लोअर लिमिट थीटा की जगह पर माइनस θ2 यानी साइन माइनस θ2। अब ब्रैकेट को कर दीजिए बंद। मैथ का एक फॉर्मूला याद रखिएगा, साइन ऑफ माइनस थीटा ये बराबर होता है माइनस साइन थीटा। तो साइन ऑफ माइनस θ2 माइनस साइन बाहर आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस, और ये बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाई ए। अब ब्रैकेट के अंदर साइन θ1 प्लस कितना साइन θ2। आ गया रिजल्ट, बोलो वो रिजल्ट आ गया जो बच्चा रख के जाता है। हाँ, इस स्ट्रेट वायर की वजह से पी पर मैग्नेटिक फील्ड का मान म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए इंटू साइन θ1 प्लस कितना साइन θ2। कोई डाउट? नो सर। नो सर।
सबको क्लियर है बाबू लोग? रिजल्ट क्लियर हुआ? बोलिए, रिजल्ट क्लियर हुआ? Yes, sir. स्क्रीनशॉट Yes, लीजिए, sir. स्क्रीनशॉट। हो गया? बोलो। हो गया सर। अब आपको रिजल्ट याद करना हम सिखाते हैं। आयशा जरा फोकस करना, रिजल्ट याद कैसे रखोगी स्ट्रेट वायर के लिए। ये आपको दिया हुआ है स्ट्रेट वायर GH, इसमें इलेक्ट्रिक करंट I, ठीक है। इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड आपको P पे निकालना था। आपका पहला काम होगा P से वायर पर क्या गिराना, परपेंडिकुलर, और उस डिस्टेंस को नाप लेना। तो P से वायर पर गिरा देना परपेंडिकुलर, और उस दूरी को नाप लेना कितना, A, नाप लिया है ना। फिर वायर के दोनों एंड को, मुस्कान क्लास में हो कि नहीं मुस्कान? Yes, sir. वायर के अब दोनों एंड को, वायर के दोनों एंड को P से मिलाइएगा, वायर के दोनों एंड को P से मिलाइएगा, इसको भी P से मिलाइएगा और इसको भी P से मिलाइएगा, और एंगल को नापिएगा परपेंडिकुलर से। एंगल को नापिएगा इस, बोलिए इस, Perpendicular से। हाँ, एंगल नापिएगा इस परपेंडिकुलर से। फोकस कर दे रहे हैं इस बात को, भूल मत जाइएगा एग्जाम में। यहां से एंगल नापिएगा, ये एंगल θ1 और ये एंगल θ2। अब सुनिए, अब एग्जाम में साइन मत बदलना, क्योंकि साइन बदल करके तो हम काम कर चुके। अब आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिखिएगा, P पर मैग्नेटिक फील्ड μ0/4πI/A sin θ1 प्लस sin θ2, μ0/4πI/A इंटू sin θ1 अब प्लस कितना, sin θ2, है ना। Sin θ2. हाँ, अब हम रिजल्ट लिख रहे हैं, द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, GH at P यानी B बराबर μ0/4π इंटू I/A करंट बाई A, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और अंदर में sin θ1 प्लस sin θ2, sin θ1 प्लस sin θ2। चलिए, फॉर्मूला कैसे आया ये मैंने आपको बता दिया आज, क्लियर है। अब इसमें कुछ वैरायटीज है क्वेश्चन का, जरा वो देखते हैं, स्क्रीनशॉट लो। हो गया सर। एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम, एक क्वेश्चन देखिए। GH एक वायर है, उसका लेंथ L है, है ना। L लेंथ दिया हुआ है, हमने जो थ्योरी पढ़ा उसमें लेंथ L नहीं दिया हुआ था, समझ गए। आज GH में करंट फ्लो कर रहा है I, कितना करंट फ्लो कर रहा है I। क्वेश्चन है कि वायर के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और यहां पर P पॉइंट है, और मान लो परपेंडिकुलर डिस्टेंस A है। तो कहता है कि वायर के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी P पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, समझ गए। और P पॉइंट का वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना के बराबर है, A के बराबर है, समझ गए। और A के बराबर। हाँ, और ये जो लाइन है वो वायर पर परपेंडिकुलर तो है ही, साथ ही साथ बाइसेक्ट भी कर रहा है, मतलब ये दूरी और ये दूरी बराबर है। बात फॉलो किए, बोलो। यस सर। हाँ, कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट P, दिया हुआ है L, I और A, और कुछ नहीं दिया हुआ है। कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट P, है ना, lying on the perpendicular bisector of the wire, lying on the perpendicular bisector of the wire, lying on the perpendicular bisector of wire, perpendicular bisector of wire, वायर के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई कर रहा है, समझ गए बात को। देखिए, हमने क्या क्या काम कहा था। पहले P से वायर पर परपेंडिकुलर ऑलरेडी बना हुआ है, और दूरी कितनी है A, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑलरेडी हमको पता है A के बराबर है। अब वायर के दोनों एंड को P से मिला दो, वायर के H एंड को भी P से मिलाओ और G एंड को भी P से मिलाओ,
अब मैंने कहा था एंगल को नापो परपेंडिकुलर से, तो यहां से एक एंगल ये नापा जाएगा और एक एंगल ये नापा जाएगा, असिमेट्री। चूंकि ये लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये दोनों एंगल सेम होगा, ये भी थीटा और ये भी थीटा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। यस सर। ठीक है, दोनों एंगल सेम होगा। अब आप पी पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिख दें। आप पी पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिखें, द मैग्नेटिक फील्ड एट पी। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा जिस कॉन्सेप्ट से आपको हम डील कर रहे हैं, देख लीजिएगा आप एग्जाम में। द मैग्नेटिक फील्ड एट पी, द मैग्नेटिक फील्ड एट पी, यानी बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, अब ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, तो साइन थीटा प्लस साइन थीटा 2 साइन थीटा। बोलो बाबू, दोनों एंगल 2 sin थीटा। 2 साइन थीटा। sin थीटा। टाइम क्यों वेस्ट करें, 2 साइन थीटा। लेकिन 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 थीटा क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था, हमको थीटा को साइन थीटा को हटाना होगा। तो देखो अगर इसको ओ मान लें, तो चूंकि ये लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये दूरी और ये दूरी सेम होगा। ये टोटल डिस्टेंस एल है, बहुत अच्छा, तो ये डिस्टेंस l/2 हो जाएगा, L/2। l/2 हो जाएगा। और पाइथागोरस थ्योरम से ये डिस्टेंस इतना का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर, मतलब l²/4 प्लस a²। और अब बताओ साइन थीटा का वैल्यू p/h होगा। बोलो बाबू क्या होगा, यस सर, P/h। साइन थीटा का वैल्यू p/h। p का मतलब l/2 L/2। और h का मतलब √l²/4 प्लस कितना a²। चलो साइन थीटा यहाँ पर पुट कर दो, आपका क्वेश्चन क्रैक हो गया। यानी b बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई ए आई इंटू 2 इंटू साइन थीटा का मान l/2 इंटू √l²/4 प्लस कितना a²। आपका 2 से 2 कैंसिल, यानी म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई ए आई इंटू l/√l²/4 प्लस कितना a²। बोलिए सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो बाबू बोलो बोलो। यस सर। हाँ, ये आपने पी पर मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलस से ऑपरेट कीजिएगा आप लोग, उतारिए। आपके बेनिफिट के लिए हमने उस क्लास को ट्रांसफॉर्म किया यहाँ पर, उस टाइम में नहीं पढ़ा पाते हम इस तरीके से। अच्छा कोई कहेगा कि हो गया सर। कोई बोलेगा कि 102 डिग्री बुखार में भी हम क्लास ले रहे हैं, बताइए कोई बोल पाएगा ये बात, बोलिए आप लोग, कोई बोल पाएगा। नो सर। नो सर। निकल गया पी पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए इंटू l/√l²/4 प्लस a²। पहला क्वेश्चन आपने बनाया, आइए। देखिए एक क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, ये मान लो GH एक वायर है, ध्यान से GH एक वायर है, जो जो अभी पॉसिबल है वो बता देते हैं। इसका लेंथ L के बराबर है, लेंथ इसका L के बराबर है, और P पॉइंट यहां पर है, एकदम ध्यान से, यहां पे P पॉइंट है, एकदम ध्यान से। और इत्तेफाक क्या है कि P से जो वायर पर परपेंडिकुलर गिराया वो उसके एंडे पर जाके गिरा। जैसे आपका क्या होता था, P पॉइंट यहां और P से वायर पर परपेंडिकुलर गिराया, लेकिन उसका लोअर एंड यहां पर होता था, लेकिन ये लोअर एंड बिल्कुल यहां पर आ गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बोलो बाबू बोलो बोलो। यस सर। हाँ, ये आपका परपेंडिकुलर हुआ। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए के बराबर है, ए के बराबर है, और वायर का लेंथ आपका एल दिया हुआ है। इस डायग्राम में आपको निकाल, हाँ वायर में करंट है आई, वायर में करंट है आई, थोड़ा बोलिए ना, तो हल्के हल्के पढ़ाएगा, बोलिए ना। आपको GH के वजह से P पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इस GH के वजह से आपको P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। कैलकुलेट
कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू GH, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू GH, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू GH एट P। आपको GH के वजह से P पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। जरा आयशा बात करो तो हमसे क्लास में, आपसे पूछेंगे कुछ क्वेश्चन हम। Yes, sir. और सामने कि P से वायर पर परपेंडिकुलर गिराते थे, गिरा हुआ है ऑलरेडी, और दूरी कितनी A, दोनों एंड को P से मिलाते थे, दोनों एंड को। तो बताओ G से P को, ये वाला फिगर देखो ना, P से वायर पर परपेंडिकुलर गिराया और इस एंड को P से मिलाते थे और ये एंगल नापते थे। अब तुम बताओ जब ये एंड यहां पे आ गया, ये एंगल कितना हो जाएगा, बोलो कितना हो जाएगा, बोलो। 0 degree. वेरी गुड, फैंटास्टिक आंसर। हाँ, ये एंड अगर यहाँ पे आ गया, ऐसे सोचो ना, ये एंड यहाँ पर आता, एंगल घट जाता, ये एंड यहाँ पर आता, एंगल घट जाता, ये एंड बिल्कुल यहाँ पे आ गया, एंगल घट के 0 डिग्री हो गया, यानी नीचे वाला एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री। कितना हो गया, बोलो बोलो बाबू। 0 degree. 0 डिग्री। हाँ, इधर वाला एंगल θ2 आपका हो गया 0 डिग्री। अभी एक एंड बाकी है, H को P से मिला दो, है ना, और परपेंडिकुलर से ये एंगल नाप लो θ1, क्योंकि ये तो 0 डिग्री नहीं होगा। अब बताओ क्या फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं P पर मैग्नेटिक फील्ड का, μ0/4πI/A sin θ1 प्लस sin θ2 करें इस्तेमाल, बोलिए सब लोग। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछे हुआ है एग्जाम में, आप देखिए। Yes, sir. हाँ, द मैग्नेटिक फील्ड एट P, द मैग्नेटिक फील्ड एट P, द मैग्नेटिक फील्ड एट P, P पर मैग्नेटिक फील्ड यानी B बराबर, चलो बोलो, μ0/4π इंटू I/A sin θ1 प्लस sin θ2। तो sin θ1 प्लस sin θ2 0 डिग्री, sin 0 0 हो गया, sin 0 0 हो गया, खत्म करो उसको, sin θ1। Yes, sir. अब ये बताओ इस राइट एंगल ट्रायंगल में sin θ1 का मान क्या होगा, P/H क्या होगा, P/H. P/H। हाँ, P/H, H का वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट L स्क्वायर L square plus A square. L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। पुट कर दो sin θ1 का मान, खटाक खटाक सवाल निकलेगा आपका, बराबर μ0/4π इंटू I/A, और sin θ1 का मान L बाई अंडर रूट L स्क्वायर प्लस कितना, A स्क्वायर। आ गया आंसर, बोलिए क्लियर है कि नहीं है, बोलिए। Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लो। नया लिंक भेज रहे हैं, चूंकि वार्निंग से 5 मिनट 6 मिनट आगे आ चुके हैं, नया लिंक भेज रहे हैं।